हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अध्याय दो, दो चरों का रैखिक समीकरण का यूनिट टेस्ट की प्रश्न। ठीक है, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्न दिया जाएगा, जिसको आप निर्धारित समय पर हल करेंगे। समय जो है वो आपका अंकित कर दिया जाएगा कि कितने समय का आपका टेस्ट है, और अंक भी जो है वो निर्धारित कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आपको जो टेस्ट है, यूनिट टेस्ट, उसको आपको बिना देखे हल करना है। ठीक है, और हल करने के पश्चात आपको कमेंट्स करके बताना है कि आपका कितना प्रश्न का हल जो है वो सही हुआ और कितने प्रश्न का हल जो है वो गलत हुआ। ठीक है, तो आप इस लेक्चर में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम इस चैनल पे कक्षा 10वीं के सारे चैप्टर और सारे चैप्टर, जी हाँ दोस्तों, सारे चैप्टर कवर करेंगे, जिनको आप हमारे प्लेलिस्ट कक्षा 10वीं गणित के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, जिसपे अध्याय 1 और अध्याय 2 के सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्न और महत्वपूर्ण उदाहरण कवर किए जा चुके हैं। यदि आप अभी तक बहुपद और दो चरों का रैखिक समीकरण का लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यूनिट टेस्ट नंबर 2। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दो अंकों वाली दो अंकों वाली संख्या का दो अंकों वाली एक संख्या एक संख्या का का सात गुना अंकों को पलटने पर अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के चार गुने के बराबर है। बनने वाली संख्या के चार गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आपका प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कितने मार्क्स का है, 4 नंबर का है ये। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज एक त्रिभुज एबीसी में
ABC में कोण A बराबर x अंश, कोण B बराबर 3x अंश और कोण C बराबर y अंश है यदि तीन y अंश ऋण 5 x अंश बराबर 30 अंश हो तब सिद्ध कीजिए, हो तब सिद्ध कीजिए कि यह कोण, यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। ये भी आपका 4 नंबर का है। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उसके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर 448 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा चौथा, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी थी? मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी थी? 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, की दोगुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान
आयु ज्ञात कीजिए। आयु ज्ञात कीजिए। ये आपका चौथा प्रश्न था। ये भी आपका कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला पांचवा प्रश्न। के किस मान के लिए के किस मान के लिए किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। समीकरण है हमारा x ऋण के वाई बराबर 2 और दूसरा समीकरण है 3x धन 2y बराबर ऋण का 5। ठीक है, और ये भी जो है वो आपका कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। ठीक है, तो ये कुल जो है वो आपको 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं। इसको ईमानदारी पूर्वक आप जो है बनाएंगे बिना देखे। ठीक है, बिना देखे जो है इसको आपको बनाना है, और बनाने के पश्चात जो है कमेंट बॉक्स में जरूर जो है वो आप कमेंट कीजिएगा कि हमारा जो है 5 प्रश्नों में इतने प्रश्न सही थे और इतने प्रश्न गलत हुए। ठीक है, इस तरह से आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि हमको ये पता चले कि आप कितना समझ पाए। ठीक है, और इसके लिए जो आपका निर्धारित समय है वो आपका रहेगा 30 मिनट। ठीक है, टाइम जो है इसके लिए क्या है? इसके लिए जो टाइमिंग है वो है आपका 30 मिनट। 30 मिनट में जो है वो आपको इन प्रश्नों को क्या करना है? हल करना है। मतलब एक प्रश्न के लिए आपको 6 मिनट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इन 30 मिनट के भीतर ही आपको हल करना है। उससे बाहर जो है वो आप हल करेंगे तो उस पे आपका ही नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो पूरी ईमानदारी के साथ जो है इन 5 प्रश्नों को आप हल कीजिएगा, वो भी बिना देखे। तो इससे पहले जो है वो आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, जो कि आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगले आपका लेक्चर में जो है वो टेस्ट लिया जाएगा, और ये टेस्ट हर चैप्टर के लास्ट में आपका रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार हमेशा रहेंगे और चैप्टर के साथ साथ अपनी तैयारी भी करते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास पे। थैंक यू।